क्या आप जानते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को स्टूडेंट वीजा के मामले में सबसे हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडिया के साथ नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, बल्कि ये बदलाव वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को पहले से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और चैलेंजिंग बना देगा। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस बदलाव का मतलब क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका असर क्या होगा और आप कैसे तैयार रह सकते हैं ताकि आपका वीजा एप्लीकेशन स्मूथ और रिस्क फ्री रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम यूज करता है जिसे कहते हैं सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क, यानी कि SSVF। इस सिस्टम में कंट्रीज को 3 लेवल्स में रैंक किया जाता है, एविडेंस लेवल 1, 2 और 3। लेवल 1 लोएस्ट रिस्क होता है और लेवल 3 हाईएस्ट रिस्क। ये रैंकिंग हिस्टोरिकल डेटा पर आधारित होती है, जैसे वीजा रिफ्यूजल रेट्स, डॉक्यूमेंट फ्रॉड के मामले, वीजा कैंसिलेशंस और कितने स्टूडेंट ओवरस्टेइंग कर रहे हैं। अब इंडिया को एविडेंस लेवल 3 में डाल दिया गया है, जिसका मतलब है कि एप्लीकेशंस पर अब सबसे ज्यादा स्क्रूटनी होगी। तो ये बदलाव क्यों हुआ? ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि रीसेंट कंसर्न्स की वजह से ये स्टेप लिया गया है। उन्हें लगता है कि कुछ केसेस में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फेक हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नॉन जेन्युइन हैं और स्टूडेंट वीजास का मिसयूज कर रहे हैं। हालांकि स्पेसिफिक कंट्री वाइज डेटा पब्लिकली शेयर नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि सिर्फ रूटीन रिव्यू नहीं था, बल्कि कंसर्न्स बढ़ने की वजह से एक्शन लिया गया है। अब सवाल ये है कि एविडेंस लेवल 3 का मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। यानी आपको अपने फाइनेंशियल प्रूफ और एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत केयरफुली प्रिपेयर करने होंगे। बैंक स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंट सेविंग्स दिखानी होंगी और सोर्स ऑफ फंड्स क्लियर होने चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स सर्टिफाइड होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट भी जरूरी है, चाहे पहले एक्सेम्पशंस अप्लाई होते हो। साथ ही आपको एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइन स्टूडेंट स्टेटमेंट तैयार करना होगा, जिसमें आपके स्टडी प्लान्स और भारत लौटने का इंटेंट क्लियरली लिखा हो। वीजा ऑफिसर्स अब इन डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली वेरीफाई करने के लिए बैंक्स या यूनिवर्सिटीज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, प्रोसेसिंग टाइम अब पहले से काफी ज्यादा लंबा होगा। पहले जिन एप्लीकेशंस का डिसीजन लगभग 3 से 4 हफ्ते में आता था, अब वो 6 से 8 हफ्ते या उससे भी ज्यादा टाइम ले सकता है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए पहले से प्लान करना होगा और डिलेस के लिए रेडी रहना होगा। तीसरा, फॉलो अप रिक्वेस्ट की संभावना बढ़ गई है। वीजा ऑफिसर्स आपसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, फाइनेंसेस या स्टडी गैप्स के बारे में डिटेल्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेक्स के कारण डिलेज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पुअरली प्रिपेयर्ड या इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस अब आसानी से डिले या फिर रिफ्यूजल का कारण बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये कोई वीजा बैन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने एम्फेसिस किया है कि ये स्टेप सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और इंटेग्रिटी मेजर है, जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंटरनेशनल एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है और इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी टॉप डेस्टिनेशन है। तो इंडियन स्टूडेंट्स अब इस सिचुएशन में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? सबसे पहले एप्लीकेशन बहुत पहले सबमिट करें ताकि एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग टाइम अकोमोडेट हो सके। सभी फाइनेंशियल और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट और इजीली वेरीफाइबल होने चाहिए। जेन्युइन स्टूडेंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बहुत क्रिटिकल है। शॉर्टकट्स या फिर इनकम्प्लीट फाइलिंग्स अब बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि स्क्रूटिनी बढ़ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल जरूर यूज करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट्स अपडेट करता रहता है बेस्ड ऑन नेशनैलिटी। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन एजेंट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि वो फुल्ली अवेयर हों इस नए क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रॉपर गाइडेंस लेने से आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। छोटी छोटी मिस्टेक्स या फिर मिसिंग डिटेल्स अब बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं, इसीलिए हर डॉक्यूमेंट डबल चेक जरूर करें। आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस टाइम फ्रेम में प्लानिंग एकदम क्रिटिकल है। स्टडीज, फाइनेंसेस और पर्सनल स्टेटमेंट्स पहले से रेडी रखना ही आपको स्मूथ एप्लीकेशन और रिजेक्शन से बचा सकता है। ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया अब स्टूडेंट वीजा प्रोसेस में स्ट्रिक्टर हो गया है, इसीलिए ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से काम लें। खासकर इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस में हैं या यूएस से अप्लाई कर रहे हैं,
उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी कंट्री में ओवरस्टे या फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट से फ्यूचर एप्लीकेशंस पर असर पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा जेन्युइन प्रूफ और क्लियर इंटेंट के साथ अप्लाई करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।